होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिनंदन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपने शायद पहले भी सुना हो। इसे हम प्रभु यीशु मसीह का विजयी प्रवेश या अंग्रेजी में ट्रायम्फल एंट्री के नाम से जानते हैं। यदि हम पवित्र शास्त्र में देखें, यदि हम बाइबल में देखें तो इसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय 21वें अध्याय में दिया गया है। मत्ती 21 उसका 1 से 11 के पदों में हम इस घटना का वर्णन पाते हैं जिसे हम विजयी प्रवेश या ट्रायम्फल एंट्री कहते हैं। मैं ये पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 21 उसके पहले 11 पद। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, और तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधी पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग पर बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान का होशाना। धन्य वह है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये उस घटना का जिक्र है जिसे अधिकतर विजयी प्रवेश यानी ट्रायम्फल एंट्री के नाम से जाना जाता है। और हम कह सकते हैं कि ये सबसे पहली घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के पैशन वीक यानी कि उनके जीवन के आखिरी सप्ताह का सबसे पहली घटना है। जिस शुक्रवार को उनको क्रूसित किया गया था, उस सप्ताह को यदि हम देखते हैं, यानी उस शुक्रवार से पिछले रविवार से लेकर अगले रविवार तक, यानी पुनरुत्थान के रविवार तक की जो घटनाएं हैं, यदि उसे हम देखें तो उसे हम पैशन वीक कहते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर, यानी कि उनके मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के पहले का जो आखिरी सप्ताह है, उन घटनाओं को हम देखना चाहते हैं। और उनमें से सबसे पहली घटना है ये घटना जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा है। और जैसा कि हमने कहा, इसे विजयी प्रवेश कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं अपनी लगभग 33 वर्ष की उम्र इस धरती पर बिताने के बाद आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। वो 3.5 साल
यहूदियों के बीच में सेवकाई कर चुके हैं और अब एक आखिरी बार यरूशलेम में वे प्रवेश करने जा रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वे आए थे उसे वे पूरा करें। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु को सरेआम सार्वजनिक रूप से सबके सामने, सारी जनता के सामने एक एक मसीहा के रूप में, एक मसीहाई राजा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसलिए इस घटना को हम विजयी प्रवेश कहते हैं कि मसीहा अपने उद्देश्य को पूरा करके मसीहा के रूप में, एक राजा के रूप में यरूशलेम यानी अपने शहर, मसीहा का जो शहर है यरूशलेम, उसमें प्रवेश कर रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ग्रैंड वेलकम प्रभु को दिया जा रहा है। यीशु को एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जोशीला स्वागत यरूशलेम के द्वार पर दिया जा रहा है। पर तुरंत ही हम देखेंगे कि ये सब खोखला है और इसमें कोई सच्ची आत्मिकता और सच्ची श्रद्धा नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये लोग भले ही अपने होठों से यीशु की तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन इनका विश्वास सच्चा नहीं है। यीशु के प्रति जो इनका प्रेम है, इनका जो लगाव है, वो सच्चा नहीं है। तो 3 बातें हम इस भाग से देखना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र का जो भाग हमने पढ़ा है, मत्ती 21 1 से 11 के पद, उसमें से 3 बातें हम देखना चाहते हैं, जिनके ऊपर हम गौर करना चाहते हैं और जिन पर हम आज ध्यान करना चाहते हैं। सबसे पहला है प्रभु यीशु मसीह की आत्म सुनिश्चितता और उनका धीरज। प्रभु यीशु मसीह की आत्म सुनिश्चितता और उनका धीरज, उनकी प्रशांतता। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम में इस ज्ञान के साथ प्रवेश कर रहे हैं कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें क्रूसित किया जाएगा। सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर वे क्रूस पर लटक जाएंगे, क्रूस पर अपना लहू बहाएंगे। एक निंदनीय, एक शर्मनाक मौत उन्हें सहनी होगी और ये जानकारी उन्हें पूर्ण रूप से उनके मन में है, उनके दिमाग में है। और वे जानते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए वे आए थे, यानी अपने प्राण देने के लिए, मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति को उनके पापों से उद्धार दिलाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए आए थे, वह उद्देश्य अब पूरा करने का समय आ गया है। और वे जानते हैं कि अब वह घड़ी आ गई है जब यहूदी लोग उन्हें धिक्कारेंगे, उन्हें निंदित करेंगे, उनके ऊपर ठट्ठा उड़ाएंगे, उन्हें शर्मिंदा करेंगे, उनके वस्त्र निकाल कर उन्हें उन पर कोड़े बरसाए जाएंगे और अंत में उन्हें क्रूसित कर दिया जाएगा, जहाँ पर वे अपने प्राण त्याग देंगे। और एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक और घिनौनी मृत्यु का सामना प्रभु यीशु मसीह को करना है। ये सब जानकारी उनके मन में है। और फिर भी हम देखते हैं कि उनके बर्ताव में, उनके चाल चलन में एक सुनिश्चितता है, एक प्रशांतता है, एक धीरज है, एक आत्मविश्वास है, एक कॉन्फिडेंस है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जानता है कि ये क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि पद 2 और 3 में प्रभु अपने 2 चेलों को भेजते हैं और वो कहते हैं कि जाओ, उस गधी को और गधे के बच्चे को लेकर आओ, जिस पर बैठकर मुझे शहर में यानी यरूशलेम में प्रवेश करना है। हो सकता है कि इस गधे के जो मालिक हैं उनसे वे पहले ही बातचीत कर चुके हैं और इसका प्रबंध पहले ही कर चुके हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रभु अपने
सर्वज्ञानी होने के उस चरित्र का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं और अपने सर्वज्ञान से इस ब्रह्मांड के रचना करने वाले सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते जो ज्ञान वे रखते हैं, उस ज्ञान के आधार पर ये बातें अपने चेलों से कह रहे हैं कि जाओ और तुम्हें वहाँ 2 गधे मिलेंगे और उन्हें लेकर आओ। और क्या गधे के मालिक से कहना है ये भी वे बता रहे हैं। तो चाहे ये उनके सर्वज्ञान के अनुसार हो या फिर उन्होंने उसके मालिक से पहले ही बातचीत करके प्रबंध किया हो, चाहे जो भी हो, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शांत है, एकदम निश्चिंत है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे घबराए हुए नहीं हैं, वे परेशान नहीं हैं, डरे हुए सहमे हुए नहीं हैं। उन्हें इस बात की घबराहट नहीं हो रही है कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैं मौत के बहुत ही निकट हूँ। ऐसी बातों का कोई डर या भय उनके मन में नहीं है। हम यहाँ देखते हैं एक अन्य सुसमाचार लेखक, अभी हमने जो भाग पढ़ा है वो मत्ती नामक सुसमाचार लेखक के रचना से पढ़ा है। एक अन्य सुसमाचार लेखक जिनका नाम लूका है, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। उनके वर्णन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उनका चेहरा, उनका मुंह, उनका जो चेहरा है वो यरूशलेम की ओर स्थिर रूप से, दृढ़ रूप से, निश्चित रूप से यरूशलेम की ओर टिका हुआ था। और इससे हम समझते हैं कि एक अजीब सा दृढ़ निश्चय, एक अजीब सा दृढ़ संकल्प प्रभु यीशु मसीह के मन में था जब वे यरूशलेम की ओर जा रहे थे। यहाँ तक कि उनके चेले भी इसे देखकर, प्रभु यीशु मसीह के इस दृढ़ संकल्प को देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्यों ये अपने शत्रुओं के पास जाने के लिए इतना उत्सुक है, क्यों ये उस जगह पर जाने के लिए उतना उत्सुक है जहाँ पर इसे मार डालने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। ये अचल ये एक अचल संकल्प, एक अचल दृढ़ता हम प्रभु यीशु मसीह में यहाँ पर देखते हैं। और आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसी एक अचल दृढ़ता के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं? और हम समझ सकते हैं कि ये इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सप्ताह था। ये एक ऐसा सप्ताह है जो सारी सृष्टि के इतिहास को बदल देने वाला है। सारी मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल एक सप्ताह है। जो इस सप्ताह की घटनाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रभु के लिए इस तरह की निश्चितता और इस तरह की प्रशांतता को रखना अवश्य था। हम कह सकते हैं कि हमारी अनंतकाल की जो हमारा जो नसीब है वो प्रभु यीशु मसीह के इस सप्ताह की घटनाओं पर टिका हुआ है, इस सप्ताह की घटनाओं पर आधारित है। तो हम देखते हैं कि एक प्रशांत और आत्मसुनिश्चित और आत्मविश्वास रखे हुए दृढ़ प्रभु यीशु मसीह को जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि हम यहाँ देखते हैं कि पुराने नियम के वचनों की, पुराने नियम के भविष्यवाणियों की निश्चितता और सटीकता, पुराने नियम की भविष्यवाणियों की निश्चितता और सटीकता। मत्ती हमें 4 पद में बताता है कि वहाँ जो घटनाएं हो रही थी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना और गधे पर
बैठकर प्रवेश करना, ये जकरिया 9:9 में दिए गए भविष्यवाणी की परिपूर्णता थी। वहाँ पर नबी जकरिया जो है इस प्रकार से भविष्यवाणी देते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने से, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने से और इस घटना के होने से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी जकरिया नामक इस नबी ने, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने, परमेश्वर के समाचार वाहक ने दी थी। और उसने ऐसा लिखा था कि देख तेरा राजा गधे पर सवार होकर आता है। तो ये हमारे लिए कितने ही आत्मविश्वास की और कितनी ही सुनिश्चितता की बात है कि जो परमेश्वर वायदा करते हैं, जैसा परमेश्वर कहते हैं, उसे उसी रूप से, ठीक रूप से वे पूरा भी करते हैं। उनके किए गए वायदों में से कोई एक छोटा सा अंश भी अपरिपूर्ण नहीं रह जाएगा। जो उन्होंने बताया है आखिरी कण तक वह पूरा किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर भरोसेमंद है, परमेश्वर जो कहते हैं उसे 100% पूरा करते हैं। और उसी रीति से हम समझ सकते हैं कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की पहली आगमन की भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, पहले आगमन की जो परमेश्वर के वायदे थे वो सभी पूरे हुए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के वायदे भी पूरे होंगे। पहले आगमन में वे कष्ट उठाने के लिए आए थे, वे एक गधे पर सवार होकर आए थे। हम देखते हैं कि वे नम्रता में और दीनता में आए थे, लेकिन दूसरी बार जब वे आएंगे तब वे महिमा में आएंगे, तेजोमय के साथ आएंगे, आग के साथ आएंगे, हजारों स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। और हम देखते हैं कि वे बादलों पर सवार होकर एक विजयी राजा के रूप में प्रवेश करेंगे। और इस बात को हम याद रखें कि वे समय अब दूर नहीं है, और इस वचन के आधार पर हम ये निश्चितता पाएं कि वे समय जल्द ही आने वाला है। तो ये थी पहली दो बातें। पहला हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रशांत होकर और धैर्य के साथ और धीरज के साथ अपने मृत्यु को सहने के लिए प्रवेश करते हैं। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के वायदे कैसे ठीक रूप से, एकदम सटीक रूप से पूरे होते हैं। और तीसरी और आखिरी बात जो हम यहाँ देखना चाहते हैं वो है भीड़ का उत्तेजित पागलपन या दीवानापन या सनक भरा प्रत्युत्तर जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मत्ती हमें 8वें पद में बताता है कि जब प्रभु गधी पर सवार हो चुके थे, यानी गधी के बच्चे पर सवार हो चुके थे, तब वहाँ जो भीड़ उपस्थित थी वो बड़े ही उत्तेजना के साथ और बड़े ही दीवानेपन के साथ और बड़े ही पागलपन के साथ वहाँ पर जश्न मनाने लगी और चिल्लाने लगी। वे अपने वस्त्र निकालकर सड़कों पर फेंकने लगे ताकि राजा को चलकर प्रवेश करने का, यानी कि राजा की जो सवारी है उसे शहर में प्रवेश करने के लिए एक महिमा में प्रवेश मिले। और कुछ लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर उन्हें मार्ग में सजा दिया। और इस बात को ध्यान से सुनिए कि वे क्या गा रहे थे, क्या था वो एक गीत जो वे गा रहे थे। वे कहने लगे, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। और हम समझ सकते हैं कि ये भजन संहिता 118 में से उद्धृत किया गया एक भाग है।
और ये एक मसीहाई गीत है, मसीहा के आगमन के लिए गाया जाने वाला एक गीत है। और इससे हम समझते हैं कि ये लोग समझ गए थे कि ये जो गधे पर बैठकर आता है ये एक मसीहा है, ये उनका मसीहा है। एक मसीहा नहीं, उनका मसीहा है। ये वही मसीहा है जो दाऊद का पुत्र था, जो बड़े लंबे समय से जिसका ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बात ये लोग सही समझ गए थे कि ये मसीहा है, ये इनका मसीहा है, ये यहूदियों का राजा है, जो परमेश्वर भेजने वाले थे, जिसको परमेश्वर भेजने वाले थे, ये वही है। और सही प्रत्युत्तर भी उन्होंने दिया कि ये सड़कों पर पेड़ों की डालियां काटकर बिछाने लगे, अपने वस्त्र बिछाने लगे, एक महिमामय प्रवेश अपने राजा को देने के लिए उसके मार्ग को महिमामय रूप से तैयार करने लगे। ये सब इन्होंने सही किया और सही समझा। लेकिन हम देखते हैं कि भले ही बहुत सी बातें उन्होंने सही समझी, लेकिन बहुत गलत रूप से उन्होंने इन बातों को समझा। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि मसीहा क्या करने वाला है। वे इस बात को तो अवश्य समझ गए कि ये मसीहा है, लेकिन मसीहा क्या करेगा, मसीहा क्या करने वाला है, मसीहा क्या करने के लिए आया है, उस बात को ये लोग नहीं समझ पाए। ये लोग सोच रहे थे कि ये एक ऐसा मसीहा है जो इस्राएल को महिमा के समय में, महिमा के युगों में ले जाएगा। ये सोच रहे थे कि राजनीतिक रूप से और राष्ट्रीय क्षमता के रूप में ये इस्राएल को दोबारा पुनः स्थापित करेगा। और वहीं पर ये लोग गलती कर बैठे थे। ये लोग ऐसे एक मसीहा को नहीं ढूंढ रहे थे जो उनके पापों का प्रायश्चित करे, जो उनके पापों के लिए उद्धार का मार्ग तैयार करे। उन्हें ऐसा एक मसीहा चाहिए था जो इज़राइल को एक राष्ट्रीय सामर्थ्य के रूप में तैयार करे। उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो उनके देश को, उनके राष्ट्र को रोमी राज्य से छुड़ा सके, ना कि एक ऐसा राजा जो उन्हें पापों से छुड़ा सके, ना एक ऐसा राजा जो उन्हें अनंत काल की नरक से छुड़ा सके, अनंत काल की मृत्यु से, अनंत काल के आत्मिक उस पीड़ा से छुड़ा सके जिसके लिए वे आगे बढ़ रहे थे, जिसकी ओर वे आगे बढ़ रहे थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि इस घटना के ठीक 4 या 5 दिन बाद इन लोगों के हृदय प्रभु यीशु मसीह के एकदम विरुद्ध, एकदम विपरीत हो जाते हैं। और यहाँ ये लोग गीत गा रहे हैं होशाना दाऊद के पुत्र के लिए, और उसी दाऊद के पुत्र के लिए ये लोग 5 दिन बाद कहेंगे कि इसे क्रूसित किया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हमें बरब्बा चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, इसे क्रूसित करो और बरब्बा को छोड़ दो। उन्हें एक ऐसा उद्धारकर्ता नहीं चाहिए था जो उन्हें पापों से मुक्ति दिलाए। उन्हें एक ऐसा उद्धारकर्ता चाहिए था जो उन्हें रोमियो के राज से उद्धार दिलाए। और हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? हम लोग इस भाग से, पवित्र शास्त्र के इस वचन से क्या संदेश पाते हैं? हमारे लिए भी यही संदेश लागू होता है कि हम भी इन लोगों से कोई खास बेहतर नहीं है। यदि हम भी वहाँ होते तो हम भी वही करते, क्योंकि हम भी इसी तरह के लोग हैं। हम भी इसी तरह के सांसारिक और शारीरिक और अल्प समय के सुख को खोजने वाले लोग हैं। हम अनंत काल के उद्धार को खोजने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम भी चाहते हैं कि हमें ऐसा उद्धारकर्ता मिले जो हमें समृद्धि दे, हमें हमारी इस दुनिया के परेशानियों से छुड़ाए, हमें हमारी इस दुनिया की बीमारियों से छुड़ाए, हमें नौकरी दिलाए, हमें पैसा दे, हमें धन दे, हमें दौलत दे, हमारे बच्चों को
एजुकेशन दे और सभी इस संसार की जो आवश्यकताएं हैं और जो कमियां हैं उन्हें पूरा करे। हमें एक ऐसा उद्धारकर्ता नहीं चाहिए जो हमें पापों से उद्धार दे। ऐसा उद्धारकर्ता किसको चाहिए भाई? ऐसा उद्धारकर्ता कौन मांगता है जो पापों का उद्धार कर सके, जो अनंत जीवन दे सके, जो पापों को क्षमा कर सके? ऐसा उद्धारकर्ता थोड़ी चाहिए हमें। हमें ऐसा उद्धारकर्ता चाहिए जो हमें धनी बनाए, जो हमें दौलत दे सके, जो हमें मुसीबतों से छुड़ाए, जो हमारे जीवन की सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को मिटा सके। और यही इस भाग से हमारे लिए भी सीख है। तो ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, क्या आप भी उस भीड़ के समान हैं? क्या आप भी यीशु को इसलिए चाहते हैं कि वे आपको आपकी मुसीबतों से, आपकी परेशानियों से छुड़ा सके, अपनी मुश्किलों से छुड़ा सके, आपको धन दौलत दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके, आपके बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके? इन सब बातों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने में कुछ ना कुछ अवश्य गलत है। हमें एक ऐसा उद्धारकर्ता चाहिए जो हमें पापों से छुड़ा सके, जो हमें एक नई सृष्टि बना सके। हम जो मरे हुए हैं, जो अपने पापों में मृतक हैं, उस मृतक अवस्था से हमें दोबारा जीवित कर सके। तो अंत में मैं यह कहकर संक्षिप्त रूप से आपके सामने इस संदेश को पेश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप पापी हैं, और इसका मतलब ये है कि आप अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर के सही निश्चित सच्चे न्याय के अनुसार आप अनंत काल मृत्यु के हकदार हैं, और इससे बचाने के लिए, इससे खुद को छुड़ाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परंतु बाइबल के अनुसार परमेश्वर इसके लिए अवश्य कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। और वो ये था कि उन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वे क्रूस पर अपना प्राण देकर आपके पापों का उद्धार कर सके, आपको आपके पापों से छुड़ा सके। और वही हम इन भागों में इस वचन के, और वही हम वचन के इस भाग से देख रहे थे। यदि आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, और मेरे पापों के लिए, मेरे पापों को सहते हुए उसने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, उसका लहू जो बहाया गया वो मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए था। यदि आप इस पर विश्वास करेंगे तो आपको पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के हाथों से हासिल होगी, अनंत जीवन हासिल होगा, नया हृदय हासिल होगा, आप एक नई सृष्टि बना दिए जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वायदा है। क्या आप इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न आपके सामने रखते हुए मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। इस प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने ये संदेश सुना उनके लिए धन्यवाद। प्रभु, आप उनके हृदय में कार्य कीजिए, उनको यकीन दिलाइए कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र पापों का छुटकारा दिलाने वाले उद्धार करता है। उनके अलावा कोई और मार्ग नहीं है हमारे पास पापों की क्षमा पाने के लिए। तो वे सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ जानते होंगे, शायद सोचते होंगे कि वे एक बीमारियों से छुड़ाने वाला और धन दौलत दिलाने वाला, हमारे जीवन को समृद्ध करने वाला उद्धार करता है। प्रभु, उस मनोभावना से आप उन्हें छुड़ाइए और उनको प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई उनके मन तक पहुंचाइए। प्रभु, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002।
आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम